एक समय की बात है, किसी नगर में एक वीरान जगह पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ औरतों को जितिया व्रत करते देखा। तब उन्होंने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितवाहन का पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी जगह पर किया गया जहाँ पर चील और सियारन रहते थे। दिन होने के बाद जब रात हुई तो वहाँ पर मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना पाई। उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा, नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी। उसका नाम सीलावती रखा गया। सीलावती की शादी बुद्धिसेन से हुई और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती उस नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलावती को 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए और उन्हें सेवकों के हाथ सीलावती को भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 पुत्रों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके शरीर से जोड़कर अमृत छिड़क दिया। वो 7 भाई जिंदा हो गए और अपने घर चले गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजा था वह फलों में बदल गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती सीलावती के घर से पुत्रों के मरने का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो वह बड़ी बहन के यहाँ गई। वह सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। अपनी गलती का पछतावा था उसे। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलावती को सारी बातें याद आ गई। वो कपूरावती को पकड़कर उस पाकड़ के पेड़ के पास ले जाकर उसने सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने उसी पाकड़ के पेड़ के पास कपूरावती का अंतिम संस्कार किया।